नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में, जहां आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है यमक अलंकार। आज हम जानेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है तथा इसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है, जिसे यमक अलंकार कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है और इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, और यदि कोई उदाहरण हमें दिया हुआ है तो उस उदाहरण में हम कैसे पहचान करेंगे कि इस उदाहरण में यमक अलंकार है या कोई दूसरा अलंकार है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यमक अलंकार क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यमक का जो अर्थ होता है वो होता है युग्म या जोड़ा। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ शब्द का कोई जोड़ा होता है वहाँ यमक अलंकार होता है। और इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। तो जैसा कि परिभाषा से हमने जाना कि यदि किसी उदाहरण में कोई शब्द दो बार आता है या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी भिन्न होता है, भिन्न अर्थात अलग होता है, जितनी बार शब्द आएगा उसका अर्थ उतनी बार ही अलग होगा। इस प्रकार हम यमक अलंकार की पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं यमक अलंकार के उदाहरण। तो जैसा कि उदाहरण दिया हुआ है, पहला उदाहरण देखते हैं, ऊधव जोग जोग हम नाही। प्रस्तुत उदाहरण में बताया गया है, पहला ये जो शब्द दिया है जोग, इसका अर्थ है योग, और दूसरा जो शब्द दिया है जोग, इसका अर्थ है योग्य। गोपियां जब उद्धव गोपियों के पास योग का संदेशा लेकर आते हैं, तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो हमें योग का संदेशा दे रहे हैं उसके हम योग्य नहीं हैं। उसी संदर्भ में ये उदाहरण दिया गया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि जोग के दो अर्थ हैं। पहला जोग जो दिया है जिसका अर्थ है योग, तथा दूसरा जो जोग शब्द दिया है जिसका अर्थ है योग्य। आगे उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक बूंद खिले। प्रस्तुत उदाहरण जो दिया है इसमें घटा शब्द दो बार दिया हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला शब्द जो घटा दिया है इसका अर्थ है काली घटा यानी काले बादल। देख लेते हैं। तथा दूसरा शब्द घटा जो दिया है इसका अर्थ है कम होना। यहाँ हमने देखा कि इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है, जिसमें पहले का अर्थ है काले बादल तथा दूसरे का अर्थ है कम होना। इस प्रकार हमने जाना कि जहाँ कोई शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ हम कह सकते हैं कि यमक अलंकार होता है। आगे और भी उदाहरण हैं, देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण जो बताया गया है, जो कि बहुत पुराना उदाहरण है और अक्सर यूज किया जाता है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। इस प्रकार इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इस प्रकार हमने जाना कि कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। यहाँ हमें शब्दों का ज्ञान होना और उनका अर्थ पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तो हम उस उदाहरण की पहचान नहीं कर पाएंगे। अगला उदाहरण देख लेते हैं। चौथा उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं, जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। इस प्रकार इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शब्द जो दिया हुआ है 3 बेर दो बार प्रयोग किया गया है। ये जो पहला शब्द दिया है 3 बेर, जिसका अर्थ है 3 बार। जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो काम हमने 3 बार किया है।
3 बार यानी 3 समय से बताया गया है। और अगला जो दिया है दूसरा शब्द 3 बेर, इसका अर्थ है 3 बेर के दाने, बेर अर्थात फल। तो इस प्रकार हमने यहाँ जाना कि 3 बेर शब्द जो है वो 2 बार दिया हुआ है, जिसमें पहले का अर्थ है 3 बार तथा दूसरे शब्द का अर्थ है 3 बेर के दाने। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब किसी काव्य में कोई शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार आज हमने यमक अलंकार के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।